ऊंचाई 50 फीट है। इसके बगल में मैंने शेप गोल बनाया है, तो इसकी मकान की ऊंचाई से हाँ तो 75 मीटर दूर होना चाहिए। आप लोग 75 मीटर दूर उस मकान से दूर खड़े रहना। इससे क्या है कि जब मकान उस समय भूकंप के दौरान गिरती है, ठीक है, तो वो दूरी जो 50 फीट तो मकान है, तो यदि गिरती है साइड में तो 50 फीट तो कवर करेगी। हो सकता है गिरने के बाद उसका मलबा भी टूट कर बिखरे, तो उसको भी 20 फीट मान के चला जाता है। यहाँ की उसकी जो इसलिए 1.5 गुना उसकी दूरी होना चाहिए से जो खुला क्षेत्र होना चाहिए वो मकान के ऊंचाई से 1.5 गुना दूरी पर होना चाहिए। ठीक है। अब है कि हम कुछ पीएचडी देखते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि आपको कुछ पीएचडी आना चाहिए। पीएचडी का मतलब नहीं समझे। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आप लोग बचपन में पढ़ होंगे, फर्स्ट है प्राथमिक उपचार, यानी कि हॉस्पिटल जाने के पहले जो कार्रवाई करे ताकि वो हॉस्पिटल तक जा सके, सर्वाइव कर सके या जा सके। ठीक है। पीएचडी बोलते हैं प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल के पहले का इलाज ताकि वो वहाँ तक सर्वाइव कर सके। जैसे किसी व्यक्ति को हाथ फ्रैक्चर कर गया, अपने भूकंप आया, खत्म हो गया, अब किसी का हाथ फ्रैक्चर कर गया, किसी का सर फट गया, किसी का हाथ कट गया, हो सकता है, तो उसको हम किस तरह से उसको मैंने स्टेबल कर सकते हैं ताकि वो हॉस्पिटल तक सर्वाइव कर सके। तो पहले है ब्लड कंट्रोल। ठीक है। ब्लड कंट्रोल किस तरह से, यदि किसी व्यक्ति को भूकंप के बाद उसका ब्लड बह रहा, ठीक है, इंटरनल ब्लडिंग हो रहा चाहे एक्सटर्नल ब्लडिंग हो रहा, ब्लड तो दो तरह से बहता है ना, एक हो गया कि कट गया तो ब्लड बाहर आ गया, एक है कि चोट के कारण ब्लड अंदर ही रह गया, जहाँ पर काला धब्बा पड़ गया, थोड़ा सूजन आ गया, जहाँ उसको हम इंटरनल ब्लडिंग बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति का इंटरनल ब्लडिंग हो रहा है तो हम इसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो यदि व्यक्ति का इंटरनल ब्लडिंग हो रहा है, यानी कि आपको कभी चोट लग गया, काला हो गया है, कभी क्रिकेट खेलने के दौरान चोट लगता था, काला हो जाता था, कहीं जा रहे हैं कंधे पर कुछ चीज गिर गया, अचानक गिर गया तो उस जगह पर ब्लडिंग हो गया, तो उसके लिए 4 मेथड होता है। ठीक है। उसको 4 मेथड उपयोग करते हैं। पहला है उसको हम बोलते हैं राइस मेथड, RIC, राइस मेथड। इसमें R का मतलब होता है रेस्ट,